प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने प्रकाश की व्याख्या की थी जिसमें उसने बताया था प्रकाश की व्याख्या वैज्ञानिकों के लिए सदैव ही एक ज्वलंत विषय रहा है। ये बताया जा चुका है कि बहुत से प्रयोगों में प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, जबकि कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जिनमें वो कण की तरह व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म में से प्रकीर्णन इसमें स्पेक्ट्रम की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में यह फोटोन की तरह व्यवहार दर्शाता है। कुछ स्थितियों में इस प्रकार प्रकाश का व्यवहार तरंग की तरह और अन्य स्थितियों में कण की तरह होता है। इसे ही प्रकाश की द्वैत प्रकृति या ड्यूल नेचर कहते हैं। बच्चों, इसका ये मतलब हुआ कि प्रकाश दो तरह की प्रकृति दिखाता है। कभी तो ये कण के रूप में दिखाई देता है और कभी वेव के रूप में, तरंग के रूप में दिखाई देता है। कुछ गुण हैं जिनको हम तरंग के रूप में समझा सकते हैं और कुछ गुणों की व्याख्या हम कण के रूप में करते हैं। सन 1924 में लुईस डी ब्रोगली ने यह तर्क दिया कि प्रकाश कण की तरह द्वैत, प्रकाश तरंग और कण की तरह द्वैत प्रकृति दर्शाता है। तो पदार्थ जो कि कण की तरह है को भी स्थिर स्थितियों में तरंग की तरह व्यवहार दिखाना चाहिए। इस प्रकार की परिकल्पना प्रथम दृष्टि से सीधी तो दिखती है, लेकिन यह प्रकृति के लिए एक बहुत ही अच्छी सम्मिति दर्शाती है। डी ब्रोगली ने मात्रात्मक रूप से सफलतापूर्वक इस धारणा को रखा और उसने कहा कि जो संवेग है, आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार फोटोन का संवेग p जब वो कण के रूप में है तो p = m × v = h अपॉन लैम्डा। h है यहाँ प्लांक कांस्टेंट और लैम्डा है वेवलेंथ। p संवेग डी ब्रोगली ने दिखाया कि लैम्डा = h अपॉन p या h अपॉन mv। एक कण जिसका द्रव्यमान m है तथा वेग v है, उसको v वेग से घूम रहा है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बेटा उसकी होगी लैम्डा। और जब एक्स किरण पुंज इस क्रिस्टल पर टकराती है तो यह पुंज एक निश्चित तरीके से प्रकीर्णित होगा। पुंज के प्रकीर्णन का यह तरीका क्रिस्टलीय पदार्थ की परमाणुविक संरचना के लिए लाक्षणिक होता है। इस क्रिया को एक्स किरण विवर्तन, एक्सरे डिफ्रेक्शन भी कहते हैं। एक क्रिस्टल में उपस्थित लगभग समान अंतर परमाणुविक स्थान एक्स किरण तरंगदैर्घ्य के कारण उत्पन्न होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ से इलेक्ट्रॉन पुंज के टकराने की यही प्रक्रिया होती है। दोनों तरीकों में यह समानता यह दर्शाती है कि एक्स किरण एवं इलेक्ट्रॉन समान रूप से व्यवहार करते हैं।
डेविसन तथा जर्मर के प्रयोगों द्वारा भी ये निश्चित किया गया कि इस प्रकार की डी ब्रोगली परिकल्पना परमाणु की संरचना समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है। डी ब्रोगली परिकल्पना क्वांटीकृत बोहर कक्षकों का एक साधारण विचार प्रस्तुत करती है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है। यह मानना उपयुक्त है कि एक पूर्ण चक्रण के दौरान कक्ष में स्थायित्व के लिए तरंग को एक ही अवस्था में होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो प्रत्येक चक्रण पर किसी आयाम पर तरंग गायब हो जाएगी। इसके लिए महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि संपूर्ण तरंगदैर्घ्य की समाकल संख्या कक्ष की परिधि के चारों तरफ उपयुक्त होनी चाहिए। चूँकि वृत्त की परिधि 2πr होती है, अतः क्वांटम की स्थिति को भी इसी के द्वारा दिखाया जाना चाहिए, यानी 2πr = n लैम्डा होना चाहिए। यही हमने डी ब्रोगली के द्वारा सीखा है।